अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरत बकरा की आयत नंबर 4 और 5 आपके सामने तिलावत की है। आप हजरात को याद होगा कि पीछे से सूरत बकरा की तीसरी आयत से मुत्तकीन की सिफ़ात को बयान करना अल्लाह ने शुरू किया। सूरत बकरा की तीसरी आयत के अंदर मुत्तकीन की 3 सिफ़ात को बयान किया। ईमान बिल गैब और नमाज को कायम करना और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करना। अब चौथी आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन की ही 2 सिफ़ात को बयान किया। पहली सिफ़त वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कि यही मुत्तकीन ही वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं जो कुछ भी आपकी तरफ नाज़िल हुआ आपके रब की तरफ से, और जो कुछ आपसे पहले जो अंबिया रसूल पैगंबर गुजर चुके उन पर नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं। और 5वीं सिफत वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और यही लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं कि दुनिया ख़त्म होनी है, क़यामत का दिन आना है, आखिरत बर्पा होनी है, ये सारा उस पर भी यकीन रखते हैं। आगे 5 सिफ़ात जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली ने मुत्तकीन का जो अंजाम है या मुत्तकीन का आखिरत के अंदर या दुनिया के अंदर जो मकाम है उसको जिक्र किया। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं, मतलब पीछे जो 5 सिफ़ात का जिक्र किया इन पर अमल करने वाले यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली खुद ऐसे बंदों के मुताल्लिक़ गवाही दे रहे कि ये बंदे राह रास्त के ऊपर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो दुनिया और आखिरत के कामयाब तरीन लोग हैं। ये तो दोनों आयतों का तर्जमा हुआ। अब ये देखें कि चौथी सिफत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, इसके अंदर 2 चीज़ों को अल्लाह ने जिक्र किया कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाना, और जो आपसे पहले नबियों के ऊपर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाना। अब आप हजरात भी जानते हैं कि इस वक्त जो बंदा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, कुरान को माने और अल्लाह को माने, आखिरत के दिन को भी माने, लेकिन जो अंबिया पहले गुजर चुके अगर उनका इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही ये क़ैद लगा दी कि उनका मानना भी ज़रूरी है और उनके ऊपर जो कुछ भी नाज़िल हुआ उस सब के ऊपर ईमान लाना भी ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों के ऊपर ईमान लाने में थोड़ा फ़र्क है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो नाज़िल हुआ इस पर भी ईमान हो, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले अंबिया के ऊपर जो नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान हो। लेकिन इन दोनों ईमानों के अंदर फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो नाजिल हुआ, नाजिल जो भी अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने जो नाजिल किया मा उन्ज़िला, ये आम है, माँ का लफ्ज़ आम है कि कुरान पाक भी उसके अंदर आएगा और पूरा अहादीस का ज़ख़ीरा भी उसके अंदर आएगा।
कि जिस तरह कुरान पाक के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने नाजिल किया, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से निकले हुए एक एक लफ्ज़ अगरचे वो कुरान नहीं है लेकिन हदीस है, तो उस हदीस के ऊपर भी ईमान लाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कुरान के ऊपर ईमान लाना। अगर कुरान को मानते हैं लेकिन हदीस को नहीं मानते तो फिर भी इस आयत की रूह से ये बंदा ईमान मोमन नहीं है, ईमान वाला नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम है। कि मा उन्ज़िला इलैक, जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ। आप अलैहि सलातु व सलाम के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर ये बात इरशाद फरमा दी, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि इस जुबान से कभी भी झूठ नहीं निकलता। और फिर फरमाया कि इस जुबान से वही निकलता है जो हम ऊपर से वही भेजते हैं। अब वो चाहे वही मतलूब कुरान पाक हो, चाहे वही गैर मतलूब हदीस मुबारका हो, वो भी वही है, वो भी वही है, वो भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा, वो भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा। इसके ऊपर कुरान के ऊपर भी ईमान लाना जरूरी। अगर जर्रा बराबर भी शक व शुबा आ गया तो ईमान से खारिज। इसी तरह हदीस मुबारका के ऊपर भी ईमान लाना जरूरी, उसके मुतालिक भी जर्रा भर भी शक व शुबा आ गया तो ईमान से खारिज। तो ये दोनों चीजों के ऊपर ईमान लाना जरूरी। तो अर्ज कर रहा है कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम पे इनकी ऊपर जो नाजिल हुआ उसके ऊपर ईमान लाना, और आप अलैहि सलातु वस्सलाम से पहले जो नबी गुजरे उनके ऊपर जब नाजिल हुआ उन पर ईमान लाना। इन दोनों में फर्क है। वो फर्क क्या है कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम की जो शरीयत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो अहकामात नाजिल हुए, ये सारे अहकामात नासिख हैं। और जो आप अलैहि सलातु वस्सलाम से पहले नबियों के ऊपर अहकामात नाजिल हुए, वो अहकामात मनसूख हो चुके, या पिछले अंबिया की शरीयतें मनसूख हो चुकी। अब आप अलैहि सलातु वस्सलाम की शरीयत के ऊपर ईमान लाने का मतलब ये है कि उसके ऊपर ईमान लाना, उसको सच्चा समझना, दिल से उसकी तस्दीक करना, जुबान से उसका इकरार करना और उसको पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना और उस पर अमल करना। जी आप अलैहि सलातु वस्सलाम पे जो नाज़िल हुआ उस पे ईमान लाने का मतलब कि दिल से उसकी तस्दीक करना, जुबान से उसका इकरार करना कि ये कुरान पाक मुकम्मल किताब सही है, सारी अहादीस का ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर सही है। इसी तरह जुबान से इसका इकरार भी करना है और इसी तरह इसको पढ़ना भी है। कुरान पाक को पढ़ना, अहादीस को समझने की कोशिश करना और फिर इन चीज़ों के ऊपर अमल करना, ये तो आप अलैहि सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल करदा शरीयत पे ईमान है। और जो आप अलैहि सलातु वस्सलाम से पहले नबी गुजरे उनके ऊपर जो नाजिल हुआ उस पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो भी अंबिया के ऊपर अल्लाह ने नाजिल किया वो हक और सच और सही है, उसके अंदर किसी किस्म का शक या शुबा नहीं है। हमारा उसके ऊपर ईमान है, बस दिल से तस्दीक, जुबान से इकरार। ये जो पिछले नबियों के ऊपर नाजिल हुआ उसके ऊपर ईमान लाने का मतलब, उसके ऊपर अमल नहीं है। क्योंकि आप अलैहि सलातु वस्सलाम की जो शरीयत है इसने पिछली सारी शरीयतों को, सारे अहकामात को मनसूख कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। अब वो काबिल ईमान तो है कि ईमान तो होगा उनके ऊपर कि जो अल्लाह ने नाजिल किया सब हक और सच है, लेकिन काबिल अमल नहीं है, उनके ऊपर अमल नहीं होगा। चूँकि आप अलैहि सलातु वस्सलाम की शरीयत ही इस वक्त ऐसी शरीयत है जो काबिल अमल है, दुनिया और आखिरत के अंदर काबिल फलाह और काबिल नजात है। तो आप अलैहि सलातु वस्सलाम की शरीयत के ऊपर ही अमल होगा। आप अलैहि सलातु वस्सलाम की ऐसे मजलिस लगी हुई तो गालिबन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तुरात के कुछ मज़ामीन को पढ़ना शुरू किया। तुरात के जो हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम पे किताब नाज़िल हुई उसको पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो आप अलैहि सलातु वस्सलाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अब हजरत उमर तो नीचे देखे पढ़ी जा रहे थे, दूसरे सहाबी देख रहे थे कि गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को रोका कि उमर बस करो, क्या कर रहे हो?
तो हजरत उमर ने जब आप अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा कि मेरे इस अमल की वजह से आपके चेहरे पे नागवारी आ गई, तो खामोश हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत उमर को ये बात इरशाद फरमाई कि लौ काना मूसा हय्यन, कि ये तो मूसा के ऊपर किताब नाजिल हुई तुरात है ना, और तुम मेरी उम्मत के अफराद हो, मेरी उम्मत के अंदर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। लौ काना मूसा हय्यन, आज के दिन अगर मूसा भी जिंदा होते तो मूसा के लिए भी इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मेरी इत्तिबा करे, इल्लतिबाई, सिर्फ और सिर्फ अगर बाकी नबी भी आ जाए उनके लिए चारा सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि मेरी इत्तिबा कर ले। तो तुम मेरे सामने तुरात की तिलावत कर रहे हो, तुरात को पढ़ रहे हो। तो ये मार्ज कर रहा है कि पिछली आसमानी किताबें या पिछले अंबिया के ऊपर जो सहीफे नाजिल हुए उनके ऊपर ईमान लाने का मतलब यह है कि दिल से उसको सच्चा समझना, जुबान से उसका इकरार करना, उसकी तस्दीक करना। हाँ, अमल नहीं है, अमल सिर्फ शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है। ये चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ये मुत्तक़ीन की चौथी सिफत के यही वो लोग हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नबियों के ऊपर नाजिल हुआ उसके ऊपर भी ईमान लाते हैं। एक और बात बड़ी अहम है यहाँ, पिछली किताबें जो गुजरी हैं, तुरात, ज़बूर, इंजील या बाकी साहिब, हर किताब के अंदर, हर सहीफे के अंदर जिस तरह उससे पहले जो किताबें थी या नबी थे या रसूल थे उनके ऊपर ईमान लाना जरूरी करार दिया गया था, इसी तरह हर आसमानी किताब के अंदर जो बाद के अंदर नबी, रसूल, पैगंबर या किताबें आनी थी उनके ऊपर भी ईमान लाना जरूरी करार दिया गया था। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा की जो किताब है तुरात, तुरात के अंदर तुरात से पहले वाली आसमानी किताबों के ऊपर ईमान लाना भी जरूरी है कि इनके ऊपर भी ईमान लाओ। और तुरात ही के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी जिक्र किया कि जो आपसे आपके बाद नबी, रसूल, पैगंबर या किताबें आएंगी उनके ऊपर भी ईमान लाना जरूरी होगा। जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिशारत हजरत मूसा ने अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुरात के अंदर भी दी, मूसा ने अपनी कौम को वो दी। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बयान फरमाया वो ये तो बयान फरमाया कि जिस तरह आपके ऊपर ईमान लाना, आपके ऊपर नाजिल करदा किताब के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, आपसे पहले नबियों के ऊपर जो नाजिल हुआ उसके ऊपर भी ईमान लाना जरूरी है। यहाँ बाद में आने वाले नबी, रसूल या किताबों के ऊपर ईमान लाने का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे वाज़े पता चलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, खातमुल अंबिया, और ये कुरान पाक आसमान से नाजिल करदा आखिरी किताब है। अब ना तो कोई नबी दुनिया के अंदर आएगा, ना रसूल, ना पैगंबर, और ना ही आसमान से कोई किताब नाजिल होगी। अगर ऐसा होना होता तो अल्लाह हमसे भी इसका इकरार लेता कि जिस तरह मेरे नबी के ऊपर जो नाजिल हुआ उसके ऊपर ईमान लाना जरूरी, पहले नबियों के ऊपर जो नाजिल हुआ उस पर ईमान लाना जरूरी, इसी तरह जो बाद के अंदर नबियों के ऊपर नाजिल होना उसके ऊपर भी ईमान लाना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ अल्लाह ने इस बात को जिक्र नहीं किया। तो इससे वाज़े पता चलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, खातमुल अंबिया, अब कोई क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लाना और पिछले अंबिया के ऊपर उनकी नाजिल करदा किताबों के ऊपर ईमान लाना अब ये जरूरी है। आगे पांचवी सिफत, वबिल आखिरती हुम यूकिनून, यही वो लोग हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अब यहाँ एक लफ्ज अल्लाह ने बदला है, पहले चार सिफतों के मुताल्लिक अल्लाह ने कहा ईमान रखते हैं, अब यहाँ आखिरत के मुताल्लिक अल्लाह ने कह दिया कि ये यकीन रखते हैं। हालांकि ईमान का मतलब भी वही है, यकीन ही है। ये पीछे मैंने पिछले दर्स के अंदर अर्ज किया था कि ईमान का मतलब भी यकीन ही है, लेकिन जब ईमान का लफ्ज बोला जाएगा ना, इसके मुकाबल तकजीब का लफ्ज आएगा।
ईमान का मतलब बोला जाएगा, ईमान का लफ्ज इसके मुकाबल, ईमान मतलब यकीन कर लिया, ईमान ले आए, इसके मुकाबल मतलब उल्ट जो लफ्ज आएगा वो तकजीब आएगा कि नहीं, जुटला दिया या तकजीब कर दी या इनकार कर दिया। यकीन का जो लफ्ज है माना ईमान का भी यकीन ही है, लेकिन जब यकीन का लफ्ज बोला जाएगा तो इसके मुकाबले में इसके दूसरी तरफ जिद के अंदर लफ्ज क्या आएगा, वो शक व शुबे का लफ्ज आएगा, शक शुबा राइब इस ये आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ ये बयान फरमाना चाह रहे कि आखिरत का जो अकीदा है कि दुनिया ख़त्म होनी है, आखिरत कायम होनी है, अल्लाह की अदालत लगनी है और मीज़ान के अंदर नामा आमाल तोले जाएंगे, पुल सिरात आएगी और जन्नत जहन्नम ये सारी चीज़ें आखिरत में आनी है, इनके अंदर इनके ऊपर यकीन ऐसा हो कि आंखों देखा यकीन, एक जर्रा भर भी अगर शक शुबा आ गया तो फिर क्या होगा, दुनिया के अंदर आमाल खराब होने का खदशा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि इसके ऊपर 100% यकीन हो कि मैंने मरना है, कि मुझे दुनिया से उठाया जाएगा, आखिरत में ले जाया जाएगा, ऐसा ईमान और ऐसा यकीन हो। हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, ऐसे ही मस्जिद में लेटे हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, तो उठाया हजरत हारिस को, उठा के पूछा कि हारिस बता तूने सुबह कैसे की, तूने सुबह किस हाल में की है? तो हजरत हारिस ने कहा या रसूल अल्लाह ईमान की हालत में सुबह की है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि हारिस हर कौल हर बात की कोई दलील होती है, तेरी इस बात की क्या दलील है कि तूने ईमान की हालत में सुबह की है? तो हजरत हारिस आगे से कहने लगे या रसूल अल्लाह जन्नत और जन्नत की सारी नेमतों को अपनी सर की आंखों से देख रहा हूं, मतलब जन्नत के होने पे इतना यकीन है कि ऐसे ही है जैसे मैं सर की आंखों से देख रहा हूं। क्यों जी, हम में से कभी किसी ने जन्नत या उसकी नेमतों को सर की आंखों से देखा? क्यों? अंदर यकीन की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। उनका ईमान यकीन मुकम्मल था, उस दर्जे पे पहुंचा हुआ जहां से ऊपर कोई अब दर्जा नहीं था। क्या फरमाया? जन्नत उसकी सारी नेमतों को सर की आंखों से देख रहा हो, जहन्नम के अंदर जहन्नमियों की आहो बका को, जहन्नमियों की चीखों पुकार को मैं अपने कानों से सुन रहा हूं। और फिर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह ये फरिश्ते जो मेरे आमाल लिख रहे हैं ना, इस कलम के जरिए से लिख रहे, कलम के लिखने से जो चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, जो आवाज पैदा होती है, उस आवाज को भी अपनी कानों से सुन रहा हूं। इतना यकीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हाँ हारिस, तूने वाकई ईमान की हालत में सुबह की, अल्लाह ने ईमान का नूर तेरे दिल के अंदर भर दिया, अब इसकी हिफाजत करना। इसलिए सारे अमाल की एक बुनियाद है, वो बुनियाद ईमान है। जैसे ही ईमान के अंदर कमजोरी आएगी वैसे ही अमाल के अंदर कमजोरी आ जाएगी। जैसे ही ईमान मजबूत होगा अमाल के अंदर तरक्की होना शुरू हो जाएगी। और ईमान कहते हैं अंदर के यकीन को, यकीन अंदर कि जो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के नबी ने कह दिया, वो 100% सच और हक है। एक तो है ना हम जुबान से कह रहे हैं कि हमारा दिल भी इसको तस्लीम कर रहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इनके बारे में आता है कि ऐसे दीन के लिए, इल्म के लिए सफर में थे, अल्लाह के रास्ते में थे, तो और भी साथी थे इनके साथ। एक साथी का घोड़ा वो मर गया। अब जाहिर बात है वो सवारी थी, सामान ऊपर रखना, सफर करना। अब जब घोड़ा मर गया तो बड़ा परेशान हुआ और परेशानी की हालत में इधर उधर घूमने लगा, क्या मैं सफर कैसे करूंगा, अब मैं सामान अपना कैसे उठाऊंगा। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने जब देखा तो बुलाया उसको, अपने पास बुला के पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि मेरा घोड़ा मर गया, अब मैं सफर कैसे करूंगा। अब मरे हुए घोड़े की क्या कीमत हो सकती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहिमहुल्लाह ने कहा अच्छा तो ऐसा कर, ये मरा हुआ घोड़ा मुझे बेच दे,
वो कहने लगा हजरत मरा हुआ घोड़ा आप क्या करेंगे? उसने कहा तेरे तो किसी काम का नहीं है। उसने कहा मेरे किसी काम का नहीं है। तो फरमाने लगे कि फिर मुझे बेच दे। उसने कहा ठीक है जी, जितने मर्जी दिरहम दे दें। तो खैर कीमत तय हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने मरे हुए घोड़े की कीमत दे दी। अब मरे हुए घोड़े की कीमत हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने दे दी। अब वक्त गुजर गया, रात पड़ी। अब रात को वो आदमी ख्वाब देख रहा है जिसने मरा हुआ घोड़ा बेचा। वो ख्वाब क्या देख रहा है कि जन्नत के मनाजिर है, इसका जो घोड़ा मर चुका था ये इसको अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया। ये ऐसे जन्नत के अंदर भागा जा रहा और इसके अंदर सोने के हजारों की तादाद में सोने के घोड़े वो इसके पीछे पीछे भागे जा रहे। तो फरिश्ते इनको लेके जा रहे। जब इस आदमी ने वो घोड़ा देखा कि ये घोड़ा तो मेरा है, उसको पकड़ने लगा। जब पकड़ने लगा ना तो वो फरिश्ते ने हाथ पीछे किया और कहने लगा कि ये घोड़ा तेरा नहीं है। वो कहने लगा ये घोड़ा तो मेरा है। तो फरिश्ते ने याद करवाया कि क्या तूने कल अब्दुल्ला बिन मुबारक को बेच नहीं दिया? उसने कहा हाँ बेच दिया। तो फिर कहते ये तो उनका, ये अब तुम्हारा नहीं है। तो अगले दिन सुबह उठे, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास गए कि हजरत वो घोड़ा मुझे वापस कर दो। फरमाने लगे कि नहीं, कि मैंने अपने ईमान के जरिए से ये देखा कि अल्लाह के रास्ते में मरा हुआ घोड़ा जन्नत के अंदर मुझे क्या मकाम लेके देगा, और तूने दुनिया की वजह से इसको बेच दिया, अब मैं इसको वापस नहीं करूंगा। मतलब ऐसा ईमान और ऐसा यकीन था अंदर कि ये जो अल्लाह के रास्ते में घोड़ा मर गया, ये भी मैदान माशर में आखिरत में मुझे जन्नत के दराजात की बुलंदी का सबब बनेगा। तो ऐसा ही ईमान हमें भी मतलूब है आखिरत के ऊपर, कि आखिरत का यकीन हो। आखिरत का अकीदा ऐसा जबरदस्त और बेहतरीन अकीदा है कि अब कुरान पाक पढ़े, जहां भी अल्लाह आपको किसी काम का हुक्म करे कि ये काम करो, या जहां भी अल्लाह किसी काम से मना करे कि ये काम ना करो, उधर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत के अकीदे को जिक्र कर दिया कि ये एक ऐसा इनकलाबी अकीदा है, कि ये एक ऐसा हथियार है कि जिस बंदे के दिल के अंदर ये बात पुख्ता हो गई कि मैंने मरना है और आखिरत में अल्लाह के सामने हाजिर होना है, ये बंदा खलवत के अंदर भी जलवत के अंदर भी अल्लाह की नाफरमानी से डरेगा। अब ये जो सारे हर तरफ गुनाह ही गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानियां ही नाफरमानियां, इसकी वजह क्या है कि हमारे दिल के अंदर ये बात यकीनी तौर पर मौजूद नहीं है कि आखिरत भी आनी है, दुनिया भी खत्म होनी है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ आखिरत के साथ यकीन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि आखिरत के ऊपर यकीन करने वाले, ऐसा यकीन हो जैसे ये मेरे सामने किताब पड़ी है, मुझे कोई बंदा जितनी मर्जी दलीलें दे दे कि जी आपके सामने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, क्यों जी मैं उनकी दलीलें मान लूंगा। आंखों से देख रहा हूं कि मेरे सामने पढ़ा हुआ है कुरान पाक। मुझे जो बंदा जो मर्जी कह ले, जैसे मर्जी दलीलें दे ले कि आपके सामने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, मैं इसको तस्लीम करने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आंखों से देख लिया और इसका यकीन मेरे दिल के अंदर आइनुल यकीन बन चुका। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, आखिरत का यकीन भी उस वक्त काम आएगा जब वो यकीन का दर्जा आइनुल यकीन बन जाएगा, हक़ुल यकीन के दर्जे को पहुंच जाएगा। फिर पता चलेगा कि आखिरत का अकीदा दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी हमें कितना फायदा देता है। तो इसलिए मुत्तकीन की पांचवी सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बयान फरमाई, वबिल आखिरति हुम युकिनून, कि वो आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। आगे मुत्तकीन का अंजाम, दुनिया और आखिरत में इनका मकाम, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं। उलाइका ये इशारे के लिए आता है कि यही वो लोग हैं। कौन से? जिनका जिक्र पीछे अल्लाह ने किया कि ये 5 सिफात के ऊपर अमल करने वाले मुत्तकीन, यही वो लोग हैं। अला हुदम मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से हदायत पर है। आला का लफ्ज जो है ना, ये अरबी के अंदर इस्तेआला, इसको कहते हैं इस्तेआला के लिए इस्तेमाल हुआ। इस्तेआला का मतलब ये है कि ये ना कुरान पाक, अब मैंने इसको पकड़ा हुआ, मजबूती से पकड़ा हुआ। अब इसका तर्जुमा जरा समझाने लगा हुआ, ये मजबूती से पकड़ा हुआ मैंने, मतलब ये मेरे कंट्रोल के अंदर है।
कोई आसानी से मुझसे ये छीन नहीं सकता ना, जोर लगाना पड़ेगा, ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फिर वो मुझसे छीन सकेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो आला का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, इसका मतलब ये है कि यही वो लोग हैं जो राहे रास्त के ऊपर, हदायत के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल किए हुए, हदायत के ऊपर मुकम्मल कब्जा किए हुए, कि आसानी से इनको हदायत से जुदा नहीं किया जा सकता। क्योंकि शैतान तो हर वक्त मेहनत में रहता है कि राहे रास्ते इनको अलहदा किया जाए, जुदा किया जाए। तो ऐसे लोगों को जिनके अंदर ये 5 सिफात आ जाए, ऐसे लोगों के मुतालिक अल्लाह क्या कह रहा कि ये राहे रास्त के ऊपर कब्जा किए हुए, अपना कंट्रोल किए हुए, कि इनको हदायत से अलहदा करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ये आला का, ये लफ्ज का ये मतलब है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, कि यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत के ऊपर हैं, हदायत पर कंट्रोल किए हुए हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो दुनिया और आखिरत की कामयाब तरीन लोग हैं। फलाह का जो लफ्ज है ना, अरबी के अंदर ये जो लुगत है, लुगत के इमाम है अल्लामा जुबैदी रहमहुल्लाह, वो कहते हैं लैसा फी कलामिल अरब, कलाम अरब के अंदर ऐसा और कोई लफ्ज नहीं है सवाए फलाह के लफ्ज के। कलाम अरब के अंदर सवाए फलाह के लफ्ज से और कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो दुनिया और आखिरत की सारी खुशियों को जमा करने वाला, दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियों को जमा करने वाला हो। फलाह के लफ्ज के अलावा कोई भी ऐसा लफ्ज कलाम अरब के अंदर नहीं है। या यूं कह ले कि फलाह का दर्जा कामयाबी का वो दर्जा है जिससे ऊपर कामयाबी का और दर्जा ही कोई नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी पता क्या तफसीर की है, उलाइका हुमुल मुफलिहून, के फलाह किसे कहते हैं? फरमाने लगे कि यही वो लोग हैं जिनको दुनिया के अंदर भी मनचाही जिंदगी जीत दी जाएगी और जन्नत के अंदर भी मनचाही जिंदगी दी जाएगी। दुनिया तो जन्नत की तो समझ आती है कि मनचाही जिंदगी मिल गई, लेकिन दुनिया के अंदर मनचाही जिंदगी नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सिफात के ऊपर अमल करने वाले के साथ ये वादा किया कि हम इसको दुनिया के अंदर भी हयात तज्जिबा देंगे, कि दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियों को जमा करने के लिए जो बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल हो सकता था वो फलाह का लफ्ज था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलाह का लफ्ज इस्तेमाल किया कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग भी यही हैं और आखिरत के कामयाब तरीन लोग भी यही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हम सबको इन सिफात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मोटी मोटी सिफात एक मरतबा दोहरा ले कि मुत्तकीन की 5 सिफात है। पहली सिफत के ईमान बिल गैब, गैब के ऊपर पुख्ता ईमान हो, कमजोरी ना हो। दूसरा युकीमून सलात, इकामत सलात, इकामत सलात का मतलब भी मैंने पिछले दरस में जिक्र किया कि पाकीज़गी इसका एहतमाम हो, वक़्त का एहतमाम हो, उसका फराइज का, वाजिबात का, मुस्तहब्बात का एहतमाम हो, मकरूहात से बचना हो, फिर नमाज कायम होती है। इसी तरह वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करना, ये तीसरी सिफत। और चौथी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लाना और आपके ऊपर जो भी अल्लाह ने नाज़िल किया सब के ऊपर ईमान लाना कि ये हक और सच और सही है। इसी तरह साबका शरीयतों के ऊपर, साबका किताबों के अंदर ऊपर, साबका अंबिया उन पे नाज़िल शुदा जो किताबें हैं उनके ऊपर ईमान लाना ये भी ज़रूरी है। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत के ऊपर ईमान लाना तो यकीनी दर्जे का ज़रूरी है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग हदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।